दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बिहार सरकार की 7 निश्चय अंतर्गत योजनाओं में से एक योजना आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत आता है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है क्या, पहले इसे हम समझते हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना एक एजुकेशन लोन है। ये एजुकेशन लोन पूर्व में भी और आज भी बैंकों के द्वारा मिलता था और मिल रहा है। बट बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में जो हम जानकारी देने जा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि बैंक से जब हम लोन लेने जाते हैं तो वहाँ जो इंटरेस्ट रेट होता है, उनका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 10.5% इंटरेस्ट रेट के आसपास आता है। लेकिन बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में स्टूडेंट जो लोन लेते हैं उसमें 4% का ही इंटरेस्ट रखा गया है। 4% इंटरेस्ट जो है वो लड़कों को है, और लड़कियों के लिए, बॉयज़ के लिए 4% और गर्ल्स के लिए 1% का इंटरेस्ट है। और जो दिव्यांग स्टूडेंट हैं उनके लिए भी 1% का इंटरेस्ट रेट रखा गया है। ये इंटरेस्ट रेट आपके पढ़ाई ख़त्म होने के 1 साल के बाद से शुरू होता है। 4 लाख रुपए तक में एजुकेशन लोन बिहार सरकार के द्वारा आपको दी जाती है। इसके लिए आपको करना क्या होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए हम लोग 7 निश्चय MNSSBY के पोर्टल पे जा कर के वहाँ हम अपना एक लॉगिन आईडी क्रिएट करते हैं। ये लॉगिन आईडी है, और लॉगिन आईडी क्रिएट करने के बाद वहाँ से हम लोग अपना फॉर्म फिल करते हैं। क्राइटेरिया ये है कि जो स्टूडेंट बिहार के किसी स्कूल से, चाहे वो बोर्ड कोई भी हो, वहाँ से अगर 12th करता है तो ही उन्हें लोन मिलेगा। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए जो दस्तावेज़ की ज़रूरत है वो है मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट, आधार कार्ड, आवासीय, बैंक पासबुक और 2 फोटो। साथ में एक को एप्लीकेंट होंगे। को एप्लीकेंट आपके फादर या मदर हो सकते हैं। अगर फादर और मदर में से दोनों में से कोई भी जीवित नहीं है तो आपके कोई एक लीगल गार्जियन, भाई, चाचा या फिर आंटी, ये लोग बन सकते हैं। उनका जो को एप्लीकेंट होंगे उनका एक आधार कार्ड, अगर उनके पास बैंक पासबुक हो तो बैंक पासबुक, 2 फोटो देना पड़ता है। सबसे पहला जो चीज़ है यहाँ पे, जब हम किसी कोर्स के लिए एडमिशन लेते हैं तो ध्यान ये रखना होगा कि बिहार के बाहर के जो कॉलेजेस होंगे, जो भी कॉलेज का सिलेक्शन आप करेंगे, उसमें पहले सिलेक्शन करने से पहले आपको ध्यान ये देना होगा कि वो कॉलेज नेट से ग्रेड ए है कि नहीं। दूसरा, वो कॉलेज अगर नेट से ग्रेड ए नहीं है तो वो NBA नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन से एक्रीडिएटेड हो, या फिर NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क में उस कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का नाम आता हो। अगर ये तीनों नहीं है, आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज को भी लोन यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। ये सारे क्राइटेरिया सिर्फ बिहार के बाहर के कॉलेज के लिए, बिहार के सारे कॉलेज के लिए लोन यहाँ से प्रोवाइड आपको किया जाएगा। लोन का अमाउंट जो होगा वो 4 लाख रुपए तक होगा। 4 लाख रुपए तक में आप मान लीजिए कि आपका फीस कॉलेज का 3 लाख रुपए है, तो रेस्ट आपका जो 1 लाख रुपए बचेगा, अगर आप कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं तो वो कॉलेज के हॉस्टल के लिए दे दिया जाता है, या फिर अगर आप हॉस्टल से बाहर रहते हैं तो लिविंग एक्सपेंस के रूप में आपको वो दिया जाएगा। लिविंग एक्सपेंस में जैसे हर एक शहर के लिए अलग अलग कैटेगरी डिवाइडेड है। जैसे आप दिल्ली के अंदर रहते हैं, मुंबई के अंदर रहते हैं, या मेट्रो सिटी कोई भी है जैसे कोलकाता है, उनके लिए 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको लिविंग एक्सपेंस दिया जाएगा। और जो उनसे छोटे शहर हैं जैसे पटना है, उसके लिए 4,000 रुपये का लिविंग एक्सपेंस दिया जाता है। और जैसे मान लीजिए हम मुजफ्फरपुर में हैं, दूसरे शहरों के हैं, तो वहाँ के लिए जो कैटेगरी C के जो शहर होंगे उनके लिए 3,000 रुपया लिविंग एक्सपेंस दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये लोन हम बैंक से ना लेकर
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से क्यों लें। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन लेने का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि बैंक से जो हमें लोन मिलता था, मैंने जैसा पहले भी बताया कि वहाँ से इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा ये कि वहाँ किसी एक प्रकार का मॉर्गेज आपको देना होता है। लेकिन बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के मामले में क्या है कि यहाँ आपका इंटरेस्ट रेट 4% या 1% है, किसी प्रकार का कोई मॉर्गेज नहीं देना है। साथ ही बैंक से आप जिस दिन लोन लेते हैं, जिस दिन भी बैंक आपको डिसबर्स करता है, उसी दिन से आपका इंटरेस्ट रेट चालू हो जाता है। बट बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से क्या है कि जिस दिन आप लोन लेंगे उस दिन से आपका इंटरेस्ट काउंट नहीं होगा। जब आपकी पढ़ाई समाप्त होती है, चाहे वो आपके 4 साल के कोर्स हों, 2 साल के कोर्स हों, 3 साल के कोर्स हों, पढ़ाई समाप्त होने के बाद आपको 6 महीने का मॉरिटोरियम पीरियड दिया जाता है। इस 6 महीने के बाद से ही आपका मतलब 4 साल उधर और 6 महीना ये, उसके बाद से ही आपका इंटरेस्ट रेट काउंट किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आपने लोन ले लिया, अब इसे चुकाएंगे कैसे। तो चुकाने के लिए हम